नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते दल बदलू राकेश सिंह की। दल बदलुओं को पलक पावड़े बिछाकर सम्मान यदि कहीं मिलता है तो वो है पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में। अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालने वाले चौधरी दल बदलू सिंह यानी राकेश सिंह चतुर्वेदी को जो सम्मान भाजपा ने चुनावी साल में दिया, उससे पार्टी के वो नेता मनी मन नाराज नजर आ रहे हैं जो सालों से पार्टी की रीति नीति का झंडा थामे एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मोर्चा तो संभाले हुए है, लेकिन वो स्थान नहीं बना पाए जो पलक झपकते ही चौधरी दल बदलू सिंह यानी राकेश सिंह बना गए। अब पार्टी कार्यालय से निकलकर प्रदेश भर के गलियारों तक केवल दल बदलू सिंह की ही चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यदि सम्मान पाना है तो साल चुनावी है, कूद पड़ो दूसरे दल में और हो जाओ दल बदलू, चौधरी सा पा जाओ सम्मान। 23 साल पुराने कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के नए नेता बने चौधरी दल बदलू सिंह अर्थात राकेश सिंह चतुर्वेदी को भाजपा की इंदौर इकाई ने जिस तरह से प्रमोट किया, उसके बाद से ही भाजपा के नाम की हर दिन माला जपने वाले नेता और कार्यकर्ता हैरान परेशान हैं। पार्टी ने इस दल बदलू का ऐसा स्वागत सम्मान किया कि मानो चौधरी दल बदलू सिंह बरसों से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों और उन्हीं की नीतियां अपनाकर पार्टी ने ये ऊंचाइयां हासिल की हो। चौधरी को मिल रहे इस सम्मान से पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंच रही है जो बरसों बाद भी वो अपना सम्मान अपनी पार्टी में हासिल नहीं कर सके, जो चौधरी दल बदलू राकेश सिंह को पार्टी के नेताओं की ओर से मिल रहा है। पार्टी गलियारों में ही कहा जा रहा है कि न जाने ऐसी कौन सी डील भाजपा और दल बदलू चौधरी के बीच हुई है जो पार्टी उन्हें इस तरह से अपने माथे पर बैठा रही है। पार्टी कार्यालय के गलियारों से तो यही खबरें आ रही है कि इस दल बदलू को महज सत्ता और संगठन के प्रभावशाली लोगों की कृपा के कारण ही इतनी तवज्जो मिल रही है। अब ऐसे में इस दल बदलू चौधरी के लिए कुछ लोगों ने मुंह खोला और कहा है, भैया हम तो यही कहेंगे कि जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा सगा कैसे हो सकता है। इसलिए उन लोगों को तवज्जो दीजिए जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, ना कि दल बदलू चौधरी राकेश सिंह जैसे भस्मासुर को, जो ना जाने कब अपना फायदा देखकर पता नहीं अगली बार फिर कौन से दल में पहुंच जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रघुनंदन शर्मा की जुबान भी राजा दिग्विजय की तरह ही कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। राव में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान रघुनंदन के मुख से कुछ ऐसी वाणी निकली जो उनकी उम्र, कद और राजनीतिक रसूख के लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती है। अब एक बार फिर रघुनंदन ने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया को ही अशुभ बहू कर डाला। अब बताइए, राजा महिलाओं को लेकर कोई टिप्पणी करे तो भाजपा में ही बवाल मच जाता है, लेकिन अब खुद रघुनंदन बोले लेकिन सब मौन है। कभी उमा समर्थक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले रघुनंदन शर्मा भी आए दिन उसी तरह सुर्खियों में बने रहते हैं जैसे कांग्रेस के राजा दिग्विजय सिंह। ये वही रघुनंदन है जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को एक समय घोषणा वीर की उपाधि से सम्मानित कर दिया था। अब एक बार फिर शर्मा की जुबान संभल कर फिसली और उन्होंने पार्टी विद डिफरेंस के कार्यकर्ताओं को बता दिया कि कांग्रेस की चेयरपर्सन अर्थात सोनिया अशुभ बहू है। रघुनंदन के मुख से जब बोल निकले तो कार्यकर्ता थोड़ी देर के लिए अवाक रह गए। उन्हें थोड़ी ही देर में ये एहसास हो गया कि नंदन ऐसे बोल गए जो भारतीय समाज में ठीक नहीं कहे जा सकते। पार्टी कार्यकर्ता ही आपसी चर्चा में कहते सुने गए कि क्या इस तरह के बोल वचनों से ही सत्ता का मार्ग सुनिश्चित होगा। हालांकि रघुनंदन के बोलों ने मीडिया में कोई सुर्खी नहीं बनवाई। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक शर्मा के ये बोल समय रहते नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे ही रघुनंदन के बोल आम लोगों तक पहुंचे तो आम जनता ही कह बैठी। ऐसा लगता है आम लोगों के हितों की बात करने वाले राजनेता अब मुद्दों को कम और दूसरों पर छींटाकशी करने वाले बयानों के तीरों को चलाने में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वैसे तो फैसला जनता की अदालत में ही होगा, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से एक बात तो साफ जाहिर हो चली है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सत्ता के सुख को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सहित वो तमाम हथियारों का इस्तेमाल करने के मूड में है जो उसे राजगद्दी तक ले जाएगी। चुनावी साल है और इसी चुनावी साल में क्या एक बार फिर दो दिग्गज खेल की राजनीति में खुद को सिकंदर साबित करने के लिए आमने सामने होंगे? बस यही बात अब हर किसी के जहन में है। वैसे दोनों दिग्गज लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ मौन है, लेकिन जैसे ये सुर्खी बाजार में आई कि आईडीसीए में फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है, सिंधिया वर्सेस विजयवर्गीय के बीच खेले जाने वाले चुनावी क्रिकेट का
मजा लेने के लिए लोग सक्रिय हो गए। कह रहे हैं फिर होंगे दो दिग्गज आमने सामने। एमपीसीए में एक तरफा जीत दर्ज कराकर इंदौरी सड़कों पर पूरी रात जश्न मनाने वाले केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अब आईडीसीए के चुनाव में भी खुलकर अपने समर्थकों के पक्ष में मैदान संभालेंगे? अभी ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन जब से आईडीसीए की मैनेजिंग कमेटी की बैठक में अगले माह की 18 अगस्त को एमजीएम यानी वार्षिक साधारण सभा कराने की तारीख बाजार में आई, तभी से आईडीसीए को लेकर जबरदस्त माहौल तैयार हो गया है। इस सुर्खी ने सिंधिया समर्थकों को तो सक्रिय कर ही दिया, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय समर्थक भी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। साधारण सभा को लेकर आईडीसीए मेंबरों की बाँछें खिल गई है। मैनेजिंग कमेटी की बैठक के साथ ही आईडीसीए के मौजूदा अध्यक्ष और प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सिंधिया समर्थक कहे जाने वाले राजू सिंह चौहान ने फिर ताल ठोक दी है। अभी चुनाव भले ही दूर की कोड़ी कहे जा रहे हैं, लेकिन राजू सिंह के बयानी तीर ने यकायक ही या यूं कहे कि शुरुआती दौर में ही माहौल को गर्मा कर रख दिया है। राजू सिंह के तेवर स्पष्ट कर रहे हैं कि चुनाव तो होकर रहेंगे और वो खुद अध्यक्ष पद पर एक बार फिर अपना दावा जताएंगे। ऐसे में विजयवर्गीय ने फिर अपनी ओर से खामोश चाल चली है। पुराना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि वो दोस्तों से राय लेकर फैसला लेंगे। अब राजू सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जब पिछली बार विजयवर्गीय के सामने झटका खाए थे, तभी से चुनाव लड़ने के मूड में है। राजू सिंह लगातार इसके लिए मेहनत भी करते रहे हैं और मंत्री गुट को घेरने के लिए फैसलों का विरोध भी करते रहे हैं। अब जब एक बार फिर एमपीसीए चुनाव के नतीजे के साल भर बाद आईडीसीए में चुनाव की नौबत ने राजनीतिक माहौल को गर्मा कर रख दिया है। अब पहले की तरह ही एक बार फिर दोनों खेमों की शतरंजी चालों पर आम लोगों की निगाहें आकर टिक गई है। कहा जा रहा है कि चुनाव हुए तो सिंधिया वर्सेस विजयवर्गीय के बीच मैच होना तय है, जिसका असर सीधे सीधे मिशन 2013 पर भी पड़ेगा ही। भले ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लाल बत्तीधारी विधायक यानी बाबा महेंद्र हाड़िया ने जमकर उठाया हो, लेकिन अब चुनावी साल में 2 नंबरी विधायक यानी दादा दयालु भी इस काम में पीछे रहने वाले नहीं है। वो अब अपनी विधानसभा के अलावा अन्य विधानसभाओं में रहने वाले उन हजारों बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ दर्शन कराने निकलने वाले हैं, जो बरसों से नंदानगर सहकारी स्वास्थ्य संस्था के सदस्य हैं। अब जब से ये सुर्खी संस्था के सदस्यों के कानों तक पहुंची है, संस्था सदस्यों के मन में फिर खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। सदस्यों को पता है तीर्थ दर्शन वो भी दादा के साथ, मतलब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। नंदानगर सहकारी साख संस्था के सदस्य अब एक बार फिर अपने अध्यक्ष की अगुवाई में तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेंगे। ये खबर भले ही पढ़ने में एक सामान्य सुर्खी से कुछ ज्यादा न लगे, लेकिन जो बुजुर्ग सदस्य इससे पहले क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक और नंदानगर संस्था के अध्यक्ष रमेश मेंदोला के साथ तीर्थ दर्शन पर गए हैं, उन्हें ये खबर फिर उठ खड़े होने के लिए प्रेरित कर रही है। दादा दयालु इस बार भी अपनी संस्था के सदस्यों को तीर्थ दर्शन करवाने की घोषणा संस्था की साधारण सभा में कर चुके हैं। इस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा खुशी की लहर उन बुजुर्गों में है जो संस्था के सदस्य हैं और इन्हें एक बार फिर चुनावी साल में दादा दयालु की अगुवाई में तीर्थ दर्शन का मौका मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 5 नंबरी विधायक पहले से अपनों को उपकृत करवा चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि दादा और बाबा के किए के बीच जमीन और आसमान का अंतर है। बाबा का हर काम 5 नंबरी गलियारों तक सीमित रहता है, जबकि दादा दयालु का संस्था सदस्य हर विधानसभा क्षेत्र में रहता है। सदस्य संख्या इतनी है कि यदि वो वरीयता क्रम पर भी तीर्थ दर्शन योजना का लाभ सदस्यों को दिलवा दें, तो भी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। वैसे नंदानगर के गलियारों से जो खबरें आ रही है, वो यही कह रही है कि ये कोई पहला मौका नहीं जब दादा दयालु अपने सदस्यों को तीर्थ दर्शन का कोई तोहफा दे रहे हों। ये तो सालों से चली आ रही परंपरा है, जो इस बार भी चुनावी साल में पूरी की जा रही है। अब जब से ये घोषणा हुई है, संस्था सदस्य तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं ये तीर्थ दर्शन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसका असल आनंद तो संस्था के सदस्य ही उठा सकते हैं। और अंत में बात करते हैं 1 नंबर के गलियारों की। 1 नंबरी गलियारों के कांग्रेसी दावेदार संजय शुक्ला पर इन दिनों एक पीपी यानी पार्षद पति फिर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये पीपी पहले भी संजू बाबा पर भारी ही रहे हैं। ये पीपी कोई और नहीं बल्कि गोलू अग्निहोत्री है। गोलू भी आने वाले दिनों में 3 आयोजन कराने वाले हैं और इधर संजू भैया है कि चुप। ऐसे में संजय शुक्ला समर्थक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर भैया को हो क्या गया है।
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में हर रविवार कभी बुजुर्गों का मान सम्मान तो कभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करवाकर भोजन भंडारे का आयोजन करने वाले कांग्रेसी दावेदार संजय शुक्ला फिलहाल मौनी बाबा की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। वो ना तो कुछ बोल रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी चर्चा शहर के गलियारों में सुनी जा सके। वैसे भाजपा के बड़े भैया यानी पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला के लाडले कांग्रेसी पुत्र संजय शुक्ला का ये बदला स्वभाव किसी को भी समझ नहीं आ रहा। संजू बाबा एक नंबरी गलियारों में कभी दौड़ते भागते दिखाई दे जाते हैं तो कभी बैठे ठाले हुए। इस सप्ताह एक नंबरी गलियारों में कई आयोजन हुए, लेकिन संजू बाबा ने किसी भी आयोजन की अगुवाई नहीं की। अब एक बार फिर एक नंबरी गलियारों में संजू बाबा पर उसी गोलू भैया के भारी पड़ने की चर्चाएं चल निकली हैं, जो पहले भी शुक्ला पर भारी पड़े थे। गोलू भैया पीपी हैं और आने वाले दिनों में 3 बड़े आयोजनों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके तीनों ही आयोजनों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। वैसे गोलू भैया के तीनों ही आयोजन बेहद पारंपरिक हैं, लेकिन फिर भी एक नंबरी गलियारों में पीपी जमकर सुर्खियां तो बटोर ही रहे हैं। ऐसे में उन बैठे बिठाए कांग्रेसियों को ये भी कहने का तो मौका मिल रहा है कि देखो संजय पर भारी तो गोलू ही है। वैसे संजू भैया को लेकर अभी एक नंबरी गलियारों का मौसम बेहद साफ बताया जा रहा है। शायद यही कारण है कि वो इन दिनों शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं। वो अपने ठिये पर बैठे रहते हैं और जहाँ जहाँ बुलाए जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और बाकी काम जारी है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।